हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए CBT एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये क्वेश्चंस आपके बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप कोशिश करिएगा क्वेश्चन पूरा देखें, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन पूरा देखते हैं तो निश्चित तौर पे आप सफलता पाएंगे और मेरे सब्जेक्ट इलेक्ट्रीशियन में आप 95% से कम नहीं पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोल की आग किस किस्म की आग होती है? ए टाइप होती है, बी टाइप होती है, सी टाइप होती है, डी टाइप होती है। तो जो पेट्रोल से लगी जो आग होती है वो आपकी क्या होती है? सी टाइप होती है, ठीक है। ए टाइप क्या होती है? आपकी लकड़ी से, ठीक है, लकड़ी से या आपका कागज़ से इस तरह की जो आग लगी होती है वो आपकी ए टाइप में आती है, ठीक है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन चिन्हों में बॉर्डर और बीच में क्रॉस लाल रंग का बना होता है? ठीक, निषेधात्मक, अनिवार्य चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? सूचनात्मक चिन्ह में जो होता है ऐसा होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेतावनी चिन्ह का बैकग्राउंड कैसा होता है? नीला होता है, सफ़ेद होता है, पीला होता है, हरा होता है। तो जो बच्चों आपका चेतावनी चिन्ह होता है उसका जो आकार होता है वो त्रिभुजाकार होता है और जो इसमें बैकग्राउंड का जो रंग होता है वो पीला होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा 5S प्रणाली का भाग नहीं है? सॉल्ट है, शाइन है, स्वैप है, सस्टेन है। तो 5S प्रणाली का भाग कौन सा नहीं है? स्वैप नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। PPE का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सन परफेक्ट इक्विपमेंट, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BIS का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ BIS। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीजल में किस धातु का प्रयोग होता है? हाई कार्बन स्टील, कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील। तो जो मोस्टली जो आपके औजार हैं उनमें क्या होता है? हाई कार्बन स्टील का प्रयोग होता है। अगर मान लीजिए आपको नहीं आता है तो आप हाई कार्बन स्टील पे लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा? हाई कार्बन स्टील। लकड़ी से कील निकालने के लिए किस हैमर का प्रयोग होता है? बॉल पिन हैमर, क्ला हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। तो लकड़ी से कील निकालने के लिए हम लोग किसका? क्ला हैमर का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 एम्पियर आवर में कूलाम होंगे 36, 360, 3600, 3000, 36,000। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 3600, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन किसके समान होता है? ओम के, महो के, ओम मीटर के, नन। तो जो साइमन होता है बच्चों ये आपका चालकता का मात्रक है, ठीक है। और चालकता की यूनिट आपकी महो होती है और साइमन भी होती है, ठीक है। और चालकता को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? G से, ठीक। ओम जो है आपकी रेजिस्टेंस की यूनिट है, ओम मीटर आपकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है? महो होता है, महो मीटर होता है, ओम मीटर होता है, नन। तो प्रतिरोधकता की जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका? ये होगा आपका ओम मीटर, ठीक है। निम्न में से कौन सा घटक AC व DC पर समान व्यवहार करता है? प्रतिरोधक, रेजिस्टेंस, प्रेरक, संधारित्र या नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? प्रतिरोधक, ठीक है। किसी प्रतिरोध का मान किससे स्वतंत्र रहता है? लंबाई से, ताप से, चालक की आकृति से, प्रकृति से।
तो बच्चों ये चालक की आकृति से मुक्त होता है। निम्न में से धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कौन कार्य करता है? टोस्टर करेगा, टेबल पंखा करेगा, वॉशिंग मशीन करेगा, मिक्सर करेगा। तो आपका टोस्टर काम करता है। निम्न में से किस विद्युत राशि को 1 किलोवाट आवर से प्रदर्शित करते हैं? ऊर्जा को, शक्ति को, आवेश को, धारा को। धारा को हम लोग एम्पियर से करते हैं, आवेश को हम लोग कूलाम से, शक्ति को हम लोग वाट से। बचा क्या आपका? तो आपका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। ठीक। ईवी किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का, शक्ति का, आवेश का, धारा का। तो जो आपका ईवी होता है ये आपका ऊर्जा का मात्रक होता है। बीओटी को भी कहा जाता है, किलोवाट आवर कहा जाता है, किलोवाट कहा जाता है, केवी कहा जाता है, डब्ल्यू आवर कहा जाता है। ठीक। तो इसमें आंसर क्या होगा? 1 व्योट बराबर 1 किलोवाट आवर होता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये सही है। ठीक। शीशे की प्रतिरोधकता होती है 5 ओम मीटर, 22.5 × 10⁻⁸ ओम मीटर और 20.8 × 10⁻⁸ ओम मीटर। तो बच्चों आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक। मानव शरीर का सामान्य प्रतिरोध कितना होता है? ठीक। 10 ओम होता है, 1000 ओम होता है, 100 ओम होता है, 10 किलो ओम होता है। तो सामान्य प्रतिरोध आपका 1000 ओम होता है। तांबे के प्रतिरोधकता होती है 1.72 ओम मीटर, 1.73 ओम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.72 ओम पर मीटर क्यूब, नन। तो बच्चों आपका पहला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर आवर किसकी यूनिट है? प्रतिरोध की, धारा की, आवेश की और वोल्टेज की। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा आपका? आवेश की। ठीक। 1 किलोवाट आवर किसके समान है? 860 किलो कैलोरी, 4186 जूल, 3600 वाट, नन। तो 1 किलोवाट आवर जो है आपका 860 किलो कैलोरी के बराबर है। टिन का गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, 420 डिग्री सेल्सियस, 232 डिग्री सेल्सियस और 1445 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों टिन का जो गलनांक होता है वो आपका 232 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक। ये आपका टंगस्टन का। ठीक। सोने का गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, 232 डिग्री सेल्सियस, 1064 डिग्री सेल्सियस, 1400। तो बच्चों जो आपका सोने का गलनांक होता है ये होता है 1064 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, 232 डिग्री सेल्सियस, 235, 1400। तो टंगस्टन का जो होता है आपका 3422 होता है और ये आपका नाइक्रोम का है। ठीक है, ये आपका किसका है? नाइक्रोम का है। ठीक। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, जीरो होता है, नन होता है। तो चालक का प्रतिरोध गुणांक जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का निगेटिव होता है। इंसुलेटर का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, जीरो होता है, नन होता है। तो क्या होता है? निगेटिव होता है। सेमीकंडक्टर के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं। तो सेमीकंडक्टर के बाहरी कोश में आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक। सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ओवरलैप होता है, 0 होता है। तो ओवरलैप तो आपका कंडक्टर में होते हैं बच्चों, 5 इलेक्ट्रॉन आपका इंसुलेटर में होंगे, ये आपका सेमीकंडक्टर में होता है। ठीक। तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता कितनी होती है? 50%, 60%, 65%, 85%। तो ये आंसर होगा आपका 60%। ठीक। निकल का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ करते हैं? सेल में करते हैं, मोटर में करते हैं, जनरेटर में करते हैं, ट्रांसफार्मर। तो निकल का प्रयोग हम लोग सेल में ज़्यादा करते हैं। फ्यूज तार किसका नहीं बना होता?
लेड का, टिन का, इस्पात का, तांबा का। तो बच्चों आंसर क्या होगा? इस्पात का नहीं होगा। निम्न में से किस सामग्री का ताप गुणांक 0 है? मैग्नीन, तांबा, कार्बन, टिन। तो मैग्नीन का आपका ताप गुणांक क्या है? 0 है। सिरोपरी लाइनों में किस चालक पदार्थ के तार का प्रयोग होता है? तांबा, एल्युमिनियम, जिंक, निकल। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? एल्युमिनियम यूज होता है। फील्ड रेगुलेटर में कौन सी सामग्री प्रयोग करते हैं? तांबा, मैग्नीन, निकल, नन। तो इसमें मैग्नीन का प्रयोग हम लोग करते हैं। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइनों में इंसुलेटर किसके बने होते हैं? तांबा का, बैकेलाइट का, पोर्सलेन का, कांच का। तो जो आपके इंसुलेटर होते हैं बेटा वो पोर्सलेन के बने होते हैं। ठीक। लेथराइट पेपर किस श्रेणी का अचालक है? वाई, ई, बी, एफ। तो बच्चों आपका ये ई श्रेणी का है। ताप गुणांक का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, नन। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। एक तार का प्रतिरोध R ओम है। यदि इस तार को खींचकर लंबाई को n से गुणा कर दें तो नया प्रतिरोध क्या होगा? NR होगा, N2R होगा, R/N होगा, R/N होगा। तो बच्चों N2/N2R होगा। R प्रतिरोध, R ओम के 3 प्रतिरोध समान प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध होगा। R/3 ये तो आपका किस में हो जाएगा? समांतर में। ठीक। ये हो जाएगा आपका श्रेणी में। प्रतिरोधक विद्युत ऊर्जा को किस रूप में संचित करता है? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, स्थिर वैद्युत ऊर्जा, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? नन। विद्युत पावर स्टेशनों में किस बैटरी का प्रयोग करते हैं? लेड एसिड, निकल आयरन, लिथियम कार्बन, कार्बन जस्ता। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नहीं आएगा तो हम बताएंगे। सूक्ष्म सेल का ईएमएफ होता है 1.8 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.25, 2 वोल्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 1.5 वोल्ट। निकल आयरन सेल की वाट घंटा दक्षता होती है 40%, 60%, 80%, 50%। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 60%। किसी विद्युत रासायनिक तुल्यांक की यूनिट है mg पर वोल्ट, mg पर कूलाम, kg पर वोल्ट, mg पर जूल। तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा आपका? mg पर कूलाम। सेलों की धारा क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी में, समांतर में, श्रेणी समांतर, नन। तो बच्चों आंसर इसको क्या होगा? समांतर में जोड़ेंगे। लैपटॉप में किस बैटरी का प्रयोग करते हैं? लेड एसिड, कार्बन जस्ता, लिथियम आयन, नन। तो आंसर क्या होगा? लिथियम आयन। 1 एम्पीयर टन बराबर गिलबर्ट 1.26 to 3.5 नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? 1.26। ठीक है। एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं? 10⁴, 10⁻², 10⁵, नन। एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है? टेस्ला है, वेबर है, एम्पियर टन है, गिलबर्ट है। तो एम्पियर टन और गिलबर्ट ये आपके एमएमएफ के यूनिट हैं। टेस्ला आपका चुंबकीय फ्लक्स का हो जाएगा, नहीं चुंबकीय फ्लक्स का आपका वेबर हो जाएगा, और ये आपका फ्लक्स डेंसिटी की है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेबर। गिलबर्ट किसका मात्रक है? फ्लक्स का, एमएमएफ का, रिलेक्टेंस का, परमेंस का। तो रिलेक्टेंस का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? हेनरी की पावर -1। इसका हो गया हेनरी। ये आपका क्या हो गया? फ्लक्स का वेबर हो गया। गिलबर्ट ये एमएमएफ हो जाएगा। ठीक। एक मैक्सवेल का मान होता है 10⁻⁻4 वेबर, 10⁸ वेबर, 10⁻⁻8 वेबर। ठीक। तो आंसर आएगा